रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। नेहा रसोई में रात का खाना बना रही थी और खाना लगभग बन ही चुका था। केवल दाल में तड़का लगाना ही बाकी था। वैसे भी आज उसने हल्के फुल्के दाल चावल ही बनाए थे। दोपहर में कुछ मेहमान आए थे, इसीलिए पनीर और छोले दोनों की ही सब्ज़ी बनी थी। तो रात में हल्का फुल्का ही ठीक रहता है। अभी नेहा यह सोच रही थी कि सास कमला जी ने रसोई में प्रवेश किया। बहू प्रिया के सास ससुर आने वाले हैं, फटाफट से खाना बना दो, कुछ बढ़िया सा बना देना, आखिर समधी आए हैं, कोई कंजूसी मत करना। ऐसा ना हो कि कल को प्रिया को दो बातें सुनने पड़े। मैं ज़रा सोफ़े के कवर बदल देती हूँ। नेहा के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही सास कमला जी बाहर चली गईं, क्योंकि वह जानती थी कि नेहा सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन कमला जी की बात सुनते ही नेहा को 10 दिन पहले की घटना याद आ गई और ना चाहते हुए भी उसका मन एक बार फिर से दुखी हो गया। दरअसल कमला जी की आदत है कि वह अपने रिश्तेदारों का स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, लेकिन अक्सर जब नेहा के घर से कोई भी आता है तो उन्हें उचित सम्मान नहीं देती हैं। जब भी नेहा के घर से कोई आता है तो कमला जी अक्सर मुंह बना लेती हैं। कभी अच्छे तोहफे ना लाने का ताना देती हैं तो कभी यह ताना देती हैं कि बेटी के घर यूँ रोज़ रोज़ नहीं आया जाता। कभी बची हुई मिठाई उनके आगे रख देती है तो कभी कोई और ऐसी बात जो नेहा को दुखी कर देती है। लेकिन पिछली बार तो हद ही हो गई, जब नेहा के माता पिता अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए तो कमला जी ने दोबारा खाना न बनवाकर दाल में पानी डालकर पतला करने का आदेश दे दिया और दोपहर की पड़ी हुई सब्जियों में तड़का लगाकर गर्म करने को कह दिया। और रायते में तो वह खुद ही पानी डालकर चली गई। केवल खाने पीने में ही नहीं, अक्सर वह अपनी बातों से यह बता देती है कि नेहा के परिवार में से किसी का यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी बेटी के ससुराल से कोई आता है तो 36 तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। आज भी जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के सास ससुर आने वाले हैं तो उन्होंने नेहा को बढ़िया खाना बनाने का हुक्म दे डाला। हालांकि बाकी हर तरीके से कमला जी का व्यवहार नेहा के प्रति बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ना जाने क्यों जब भी बात नेहा के परिवार की आती है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। बस यही सब सोचकर आज नेहा की आंख भर आई। कहते हैं ना कि किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद कमला जी यह बात समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए बार बार नेहा के मायके वालों को अपमानित करके वह नेहा को दुखी कर रही थी। लेकिन आज न जाने कहां से नेहा में भी हिम्मत आ गई। अपने आंसू पोंछकर वो हॉल में आ गई और सोफ़े के कवर बदलती हुई कमला जी से बोली, मम्मी जी, दीदी के सास ससुर कब तक आएंगे? क्योंकि खाना तो लगभग बन ही चुका है। अरे अभी तो तुझे बोल कर आई हूँ, इतना जल्दी खाना कैसे बन गया? मम्मी जी, वह क्या है ना, दाल चावल तो बन ही गए हैं। दाल में पानी डालकर उसे पतला कर देती हूँ, रायते में भी पानी डाल देती हूँ और दोपहर वाली जो पनीर और छोले की सब्ज़ी बची हुई पड़ी है ना, उसे भी थोड़ा सा फ्राई करके तड़का लगा दूँगी। और पूरियों का आटा तो दोपहर का बचा हुआ पड़ा ही है, तो एक्स्ट्रा खाना बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी आप ही तो कह रही थी ना उस दिन कि समधी तो घर के ही होते हैं, वह तो अपने ही होते हैं और थोड़ी ना बुरा मानेंगे अगर हम उन्हें दोपहर का खाना खिला देंगे। अब दोबारा दोपहर का खाना बनाएंगे तो दोपहर का खाना वेस्ट हो जाएगा ना। याद है ना मम्मी जी, आपको उस दिन जब मेरे मम्मी पापा आए थे तब आपने यही कहा था। तो फिर आज भी ऐसा ही करते हैं। दीदी के सास ससुर भी तो समधी ही हैं, घर के ही हैं, अपने ही लोग हैं, वह थोड़ी ना बुरा मानेंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मम्मी जी? नेहा की कही हुई बात आज कमला जी को आईना दिखा रही थी और उन्हें यह एहसास करवा रही थी कि आज तक वह नेहा के परिवार के साथ कितना गलत कर रही थी। शायद इसीलिए नेहा ने इतना सब कुछ कहने के बाद आज नेहा से आंख मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी गलती का एहसास होने पर गलती को स्वीकार न करना यह कमला जी की फितरत नहीं थी। इसलिए चंद ही मिनटों बाद उन्होंने चुप्पी तोड़
छोड़ते हुए नेहा से कहा, बेटा सबसे पहले तो आज तक जो गलत व्यवहार मैं तुम्हारे परिवार के साथ करती आई हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और दूसरी बात, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जिस तरीके का व्यवहार प्रिया के ससुराल वालों के साथ मैं करती हूँ, जिस तरह उन्हें सम्मान देती हूँ, वही मान सम्मान और वही अपनापन अब से मैं तुम्हारे परिवार को भी दूंगी। देर से सही लेकिन मुझ पर गुस्सा करके मुझे 2 बातें सुनाकर सही राह दिखाने के लिए थैंक यू बेटा। तो दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि लड़के वालों का व्यवहार लड़की वालों के प्रति अच्छा नहीं होता है, उन्हें उचित मान सम्मान नहीं दिया जाता है। जबकि जिस माता पिता ने आपको अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया है, उनका सम्मान तो अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन फिर भी हमारा यह समाज ना जाने क्यों उनकी अवहेलना कर बैठता है। इस विषय पर आपका क्या विचार है? यह कहानी आपको कैसी लगी? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।